भारत में एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां दुनिया के हर कोने से विद्यार्थी पढ़ने आते थे, जहां एक एक ग्रंथालय में लाखों किताबें थीं, जहां विद्वान दिन रात ज्ञान की खोज में लगे रहते थे। और फिर एक दिन वो सब राख में बदल गया। ये कहानी है नालंदा विश्वविद्यालय की, भारत के उस गौरव की जिसने दुनिया को शिक्षा दी, और उस त्रासदी की जिसने सदियों के ज्ञान को जला दिया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी, जब गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी नींव रखी। नालंदा शब्द संस्कृत के 2 शब्दों से बना है, ना यानी नहीं और आलंदा यानी आलस, अर्थात जहां कभी आलस न हो। और सचमुच यहां ज्ञान का प्रवाह कभी नहीं रुका। नालंदा उस समय सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पहला अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय था। यहाँ प्रवेश लेना आसान नहीं था। हर छात्र को कठिन परीक्षा पास करनी होती थी। विषय थे बौद्ध दर्शन, व्याकरण, गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, तर्कशास्त्र और राजनीति। यहाँ शिक्षा मुफ्त थी। रहना, खाना, अध्ययन सब कुछ राज्य द्वारा संचालित। नालंदा की ख्याति इतनी थी कि दूर देशों से विद्यार्थी यहाँ आने लगे। चीन से ह्वेनसांग और इत्सिंग, कोरिया, जापान, तिब्बत और श्रीलंका से भी विद्यार्थी नालंदा में अध्ययन करने आते थे। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि यह ज्ञान का तीर्थ स्थान था। यहाँ विशाल पुस्तकालय थे, 3 मुख्य भागों में बंटे हुए, रत्नसागर, रत्नरंजक, धर्मगंज। इनमें लाखों पांडुलिपियां और ग्रंथ रखे थे, इतिहास, विज्ञान, धर्म, गणित और कला पर। लेकिन 12वीं शताब्दी के अंत में भारत पर विदेशी आक्रमणों का दौर शुरू हुआ। तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी बिहार की ओर बढ़ा। उसे शिक्षा और संस्कृति में कोई रुचि नहीं थी। कहा जाता है कि वह बीमार हुआ और किसी ने उसे सलाह दी कि नालंदा के विद्वान वैद्य उसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन जब उसने वहां के विद्वानों को देखा तो उसे उनकी विद्वत्ता नहीं बल्कि उनका अस्तित्व ही खलने लगा। उसने आदेश दिया, इस जगह को नष्ट कर दो, किताबें जला दो, ज्ञान मिटा दो। फिर जो हुआ वो इतिहास का सबसे काला अध्याय बन गया। बख्तियार खिलजी की सेना ने विश्वविद्यालय पर हमला किया। लाइब्रेरी में आग लगा दी गई और वो आग 3 महीने तक जलती रही। इतनी किताबें थीं कि राख बनने में महीनों लग गए। हजारों ग्रंथ, दुर्लभ पांडुलिपियां, बुद्ध, आर्यभट्ट, चरक और सुश्रुत जैसे महर्षियों के ग्रंथ, सब कुछ राख हो गया। कहा जाता है जब हवा चलती थी तो कागज के जले हुए टुकड़े आसमान में उड़ते थे, जैसे ज्ञान स्वयं आकाश में विलीन हो रहा हो। नालंदा का जलना सिर्फ एक इमारत का जलना नहीं था, वह था भारत की आत्मा का जलना। भारत जो दुनिया को ज्ञान देता था अचानक अंधकार में डूब गया। विद्वान मारे गए या भाग गए, शिक्षा का प्रवाह रुक गया और भारत की बौद्धिक परंपरा को एक गहरा घाव मिला। सदियों तक वह भूमि खंडहर बनी रही, लेकिन आज फिर से नालंदा का पुनर्निर्माण हुआ है। 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय दोबारा खोला गया, जहां फिर से शिक्षा और शोध का प्रकाश जल रहा है। जैसे इतिहास खुद को फिर से जोड़ना चाहता हो, नालंदा हमें एक सीख देती है। सभ्यताएं तलवार से नहीं, अज्ञानता और घृणा से नष्ट होती हैं। जब तक ज्ञान जिंदा है, भारत जिंदा है, और जब तक भारत जिंदा है, नालंदा की ज्योति कभी नहीं बुझ सकती।